हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपका कल संस्कृत विषय का क्लास 10th वालों का पेपर है तो यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस पेपर को आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों का संस्कृत में 80 से 90 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर को खुद बोर्ड यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा। इसका पूर्णांक पूरा 70 नंबर का है। यहाँ पे खंड अ में दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि उपखंड 1 में क्या है, प्रश्न 1 व 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांशों को ध्यान से पढ़ें और उनका चयन करें। गद्यांश मतलब हो जाएगा ये इतना पार्ट, इतना आपको पढ़ करके प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरे का उत्तर देना है। सबसे पहले आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का यहाँ रहेगा। रीड करने के बाद देखिए यहाँ से पहला प्रश्न क्या उगता है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। इसका शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अदृष्ट शिष्टाचार्य। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या यहाँ पे दिया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, संडगरन कश्मीर प्रदेश जन्म लेभे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो सही जवाब होगा केरल प्रदेश से, क्योंकि देखिए आप यहाँ ऊपर आपके यहाँ पे दिया गया है केरल प्रदेश से जन्म वाला, तो यहाँ पे ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न जो आपका है, तीसरा प्रश्न ये आपके क्या नाम है बुक से पूछा गया है। तीसरे प्रश्न क्या है, गुरु नानक पितुः नामम किम। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कालू मेहता। चौथा प्रश्न है, वृक्षाः कैलः सलील पानम कुर्वन्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पादय। अगला प्रश्न है, पृथ्वाम कति रत्नान सन्ति। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी त्रीणि। अगला प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य, यहाँ देखिए डॉट कर दिया है, विदोपश्यंच श्लोकों की पंक्ति पूर्ण करे। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी नृत्यम। अगला प्रश्न है, कर्मण्येनाधीनस्ते माँ कलेषु कदाचन सूति डस दिया है, फिर पाठ से अधकृत है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गीता मृतम से। 8वां प्रश्न है, किम नाटकम दृष्ट्वा गंधत्य हृदम परिवर्तनम। इसका होगा सही जवाब ऑप्शन बी हरीश चंद्र है। आपको ऐसे पेपर में सेम ऐसे आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग इन सभी पीडीएफ को अगर ध्यान से आप ये वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आप लोगों का कहीं भी कुछ नहीं भुलाएगा, आपका 70 से 80 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न क्या है, नागानंद्य नाटक रचयिता अस्ति। इसका पूछा गया है इस चीज़ के रचयिता कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन है। 10वां है, समनिम्नलक्ष्यम प्रवदन्ति संति इति कह अथखत। इसका होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जसविंदर है। अब देखिए यहाँ से आपका उपखंड ख शुरू हो गया है। उपखंड ख में भी आपको प्रश्न है, इस पर उत्तर देना है। 11वां प्रश्न है, इक प्रत्यय के वर्ण हैं। इसका इक का पूछ रहा है प्रत्याहार के कौन से वर्ण हैं। इसका जो वर्ण है वो होगा ऑप्शन नंबर बी ई उ री और ली। 12वां प्रश्न है, त का उच्चारण स्थान है। त का देखिए इन चारों में से कौन सा आपको पढ़ने पे लग रहा है कि इसमें त आ रहा है, कंठ में त नहीं आ रहा है, मूर्धा में भी त नहीं आ रहा है, दंत में देखिए आपका त आ रहा है, तो दंत सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए 13वां प्रश्न है, हरि वंदे में संधि है। हरि में आपका पूछा हरि वंदे में कौन सी संधि है, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुवार संधि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14वां प्रश्न है, नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का क्या पूछा है, संधि विच्छेद। इसका हो जाएगा नमः धन ते नमस्ते। ऐसे वहाँ पे आपको पेपर में भी संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। 16वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न देखिए क्या है, राज्ञा पद किस विभक्ति का एक वचन रूप है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति और एक वचन। 16वां प्रश्न है, वरी पद का षष्ठी एक वचन का रूप है। यहाँ देखिए वरी सब में ऑप्शन देखिए यहाँ पे गलत दिया है। इसका हो जाएगा व री ड़ और है हो जाएगा, ये होगा। यहाँ देखिए इन सभी में ये ऐसे दिया ही नहीं है ऑप्शन नहीं। तो ये जब आपको बोर्ड में कोई भी सवाल अगर आपको ऑप्शन नहीं देता है, आपको लगता है गलत है, तो अगर आप उसको छोड़ भी देंगे तभी बोर्ड वहाँ से उसको नंबर देता है, क्योंकि उसका खुद का गलती है। देखिए ये सही आपका आंसर ये होगा, लेकिन इसमें कहीं पर ऐसा दिया ही नहीं है। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 17वां प्रश्न है, नमामि रूप है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नमामि का कोई रूप यहाँ पे दिया ही नहीं है। 18वां प्रश्न है, भावेहु रूप किस का लकार है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी विधि लकार का। 19वां
प्रश्न है प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम में समास पूछा गया है तो इसका हो जाएगा अव्ययीभाव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है त्रिभुवनम का समास विग्रह है, त्रिभुवनम का समास विग्रह करना है, इसका हो जाएगा त्रयाणा भुवनान समाराह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूरा खत्म होता है। अब खंड ब शुरू होता है यहाँ से आपका वर्णनात्मक प्रश्न का। यहाँ देखिए आपका ये दे दिया है, इसको आपको पढ़ करके इसी का उत्तर यहाँ पे देना होगा। इसको जब आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ देखिए पूरा इतना बड़ा यहाँ से दिया गया है। तो क से देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ पर सारांश लिखिए। अब इन सब का आपको सारांश लिखना है। अगर आपको याद होगा ये आपसे आपके बुक से यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि 4-4 नंबर का पूरा प्रश्न है। आपको यहाँ से 4-4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब यहाँ क नंबर श्लोक दिया है, ख नंबर दिया है, दोनों में से आपको कोई एक ही करना होगा। दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में व्याख्या कर देंगे, आपका 4 नंबर ऐसे यहाँ से फिक्स हो जाता है। संस्कृत बहुत ही आसान है, छोटा छोटा काम के लिए आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सूचियों में से किसी एक सूची की हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए क दिया गया है, ख और ग, तीनों में से किसी एक का आपको हिंदी व्याख्या कर देंगे, यहाँ से आपका 3 नंबर एकदम बन जाएगा। संस्कृत बहुत ही आसान है, आप लोग इसको ज़्यादा मतलब सोचिएगा मत कि कठिन है ये वो, कुछ नहीं, आप लोग आसानी से थोड़ा याद करके जाइएगा, आसानी से आपका पेपर एकदम बढ़िया जाएगा। यहाँ देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। अब यहाँ देखिए अर्थ आपको लिखना है लेकिन संस्कृत में लिखना है। क नंबर और ख नंबर दोनों में से किसी एक का आप यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत में, तो आपका 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। यहाँ देखिए पहला दिया गया, दूसरा और तीसरा, 3 लोगों का दिया गया, इनमें से किसी एक पे आप लोग को लिखना है। पहला महात्मा गांधी, जीवमूतवाहिनी और दीपक, इन तीनों में से किसी आपको एक पे लिखना है, आपका 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। उसके बाद देखिए छठे का क था, छठे का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला महात्मा कुत्र जन्मे लेबे, दूसरा जीवमुक्तवाहन कस्य, तीसरा दिया है सुमेधा कस्य तनया अस्ति। इन तीनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अगर आप उत्तर सही देते हैं तो आपका 2 नंबर यहाँ से बन जाता है। अब यहाँ देखिए ये खंड खत्म हो गया, अब आता है उपखंड 2। उपखंड ख आपका यहाँ से शुरू होता है। 7वें का क नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक निर्देशापूर्वक विभक्त का नाम लिखिए। रेखांकित मतलब जो जो रेखा देखिए, राम के नीचे रेखा है, वृक्षात के नीचे रेखा है, विद्यालय के नीचे रेखा है, इन तीनों का आपको विभक्त बताना है, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें का ख नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद के प्रत्यय लिखिए। इन चारों में से किसी एक का आपको प्रत्यय लिखना है, जैसे आप लिखेंगे वैसे आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक वाच्य परिवर्तन कीजिए। इन सबको आपको एक वाच्य परिवर्तन करना है, एक का अगर आप इसमें कर देंगे तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 1 2 3 4 5। इन पाँचों में से किन्हीं 3 को आपको करना है। जैसे आप 3 लोगों का संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, आपको 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। अब 10वां देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। इन देखिए 1 2 3 4 5 5 दिया गया, 5 में से किसी एक पे आपको 8 वाक्य में निबंध लिखना है, आपको यहाँ से 8 नंबर मिल जाएगा। एक वाक्य में 1 नंबर, 8 वाक्य का 8 नंबर मिल जाएगा आसानी से। आप लोग इसको निबंध याद करके कर सकते हैं। अब देखिए 11वां और लास्ट है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 दिया गया, 5 में से किन्हीं 2 पे आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। अगर आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।